हेलो फ्रेंड्स, आज हम कलाम एकेडमी द्वारा जो वर्तमान समय में सेकंड ग्रेड एसएसटी की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। मैं आपको उस पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगी, साथ ही साथ जो ऑप्शन है उनकी मैं थ्योरी बताऊंगी। देखिए, उससे पहले मैंने एक पार्ट है वो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर है मैंने पूरे के पूरे जो ऑप्शन है उनकी थ्योरी है साथ बताई है। आप वो फर्स्ट पार्ट है वो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत है हमें महायान बौद्ध जो शाखा थी उसकी विशेषता पूछी गई है, और ऊपर है वो 3 है फैक्ट दिए गए हैं कि बौद्ध में देव रोपण था और वो दिस तपपथ पर चलना और मूर्ति उपासना अनुसंधान करना है। वो क्या इस वो धर्म की जो महान यान शाखा थी उसकी क्या विशेषता थी। देखिए, इसके अंतर्गत तीनों ही विशेषता है वो महायान शाखा की विशेषता, इसलिए हमारा है 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब इस संबंधित कुछ फैक्ट बता देती हूँ कि बौद्ध धर्म की जो सम्मेलन हुआ था, इसके अंतर्गत है वो धर्म है 2 शाखाओं के अंतर्गत है विभाजित हो गया था, एक हीनयान और एक है महायान। कि महायान है वो नवीन एक पार्टिकल जो विचारधाराएं उनको अपना रहा था, साथ ही साथ उसका मानना था कि वर्तमान समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे संबंधित है, हमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत है परिवर्तन करने चाहिए। जबकि हीनयान है शाखा थी वो एक रूढ़िवादी थी, जिसके अंतर्गत मानना था कि जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गई शिक्षाएं उनके अनुसार है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। इसके अंतर्गत है हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा कि सुबुद्ध है जो महात्मा बुद्ध द्वारा है शिक्षित जो दीक्षा दी गई थी वो अंतिम व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद का अर्थ बता देती हूँ, यानी अनात्मवाद जो आत्मा में है वो विश्वास नहीं करता है उसे हम अनात्मवाद कहेंगे। इसके अंतर्गत हमारा है 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। वो धर्म है वो एक अनात्मवाद है धर्म था, और वो धर्म से संबंधित हम अन्य सिद्धांत देखें तो एक क्षणिकवाद भी हो जाएगा। और जैन धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट देखें तो वो शादवाद हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में सम्मिलित नहीं है। इसके अंदर दिया है कि वो धर्म संघों में भ्रष्टाचार और वो धर्म का विभिन्न संप्रदाय में विभाजन ये भी हमारा कारण होगा, और भ्रष्टाचार भी होगा, और संस्कृत भाषा का बौद्ध ग्रंथों की भाषा बनाना, या फिर हो जाएगा कि बौद्ध संघों का संगठन राजकीय संगठन के कारण क्या बौद्ध धर्म का है विभाजन हुआ था। इसके अंतर्गत है हमारे 4 नंबर ऑप्शन होगा कि बौद्ध संघ जो राजकीय संरक्षण था उसके पतन का है वो कारण नहीं था, इसलिए हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर स्वामी को निर्वाण है वो कहाँ प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को निर्वाण है वो निर्वाण का अर्थ सामान्य भाषा में देखें तो यानी महावीर जो स्वामी थे उनकी मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, ये पावा के अंतर्गत है महावीर स्वामी की है मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथनों पर चयन करना है कि द्वितीय बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय उत्कर्ष हुआ था, यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। ये क्या द्वितीय संगति में हुआ था या फिर अन्य संगतियों में। और अगला हमारा कथन है कि कार्यकरण विवाद की वो धारणा प्रतीत्य समुत्पाद कहलाती है। देखिए, इसके अंतर्गत हमारा है कथन 2 नंबर है वो राइट होगा, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगति के अंतर है बौद्ध धर्म का विभाजन नहीं बल्कि चतुर्बौद्ध संगति के अंतर्गत है बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं के अंतर्गत है विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। जैसा मैंने आपको महायान की कुछ विशेषताएं बता दी है, इसके अंतर्गत है हमारा है केवल कथन 2 है वो सत्य होगा, इसलिए हमारा कौन सा कथन है सत्य हो जाएगा। और इसके अंतर्गत है हमें असत्य पूछ रखा है, इसलिए हमारा कथन 1 है वो असत्य हो जाएगा, और 2 नंबर कथन है वो सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा ऐसा ना करने संबंधी सम्मति है वो क्या कहलाती है। इसके अंतर्गत हमारा ऐसा समिति है वो हो जाएगा कि जैन धर्म में जो ऐसा ना करने संबंधी समिति है वो कहलाती है। देखिए, ये क्वेश्चन है 2024 के अंतर्गत है, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आ चुका है, जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 को। आपको ये क्वेश्चन है ध्यान से देख लेना है। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि कलाम एकेडमी द्वारा है जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है वो न्यू पैटर्न के आधार पर होती है, और ये हमेशा से देखा गया है कि कलाम एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज है वो एग्जाम के समय एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हेल्पफुल रहती है, इसलिए मुझे लगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा है इन पेपरों को सीरियसली है वो पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया हम कि निम्नलिखित में असुमिलित युग्मों का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत है जैन तीर्थंकर और प्रतीक है वो चिन्ह बताना था। इसके अंतर्गत हमारा है जो सुमिलित है जो असत्य हो जाएगा वो पार्श्वनाथ का हो जाएगा, जिनका सिंह नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु की पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष है वो कौन बना था। महावीर स्वामी है उनकी मृत्यु के बाद है जो अगला अध्यक्ष है वो शुद्ध मरमन है वो शुद्ध रमन है वो बने थे, और महावीर स्वामी का संबंध है जैन धर्म से था जो 24वें तीर्थंकर थे, इससे पहले वो 23 तीर्थंकर है वो हो चुके थे, आपको याद रखना है। और उसके बाद देखना है जैन धर्म में संथारा या सिलेखना जो पत्ती या कहेंगे उसका संबंध किस था, उसका संबंध उपवास द्वारा शरीर त्यागना है, यानी उपवास द्वारा जो शरीर त्यागा जाता है उसे सलेखना कहा जाता है। हम ज़्यादातर देखें तो ये शब्दावली हमें चंद्रगुप्त मौर्य किसमें देखने को मिली है, जिन्होंने अपना शरीर है सलेखना पद्धति द्वारा त्याग किया था। अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद का संबंध किसी है। अनेकांतवाद का संबंध हो जाएगा हमारा जैन धर्म से, यानी किसी भी
किसी भी तथ्य को है वो एक पक्ष से ना देखे कर है, उसके संबंधित सभी फैक्ट को देखना चाहिए। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके अंतर्गत है हमें सत्य कूट का चयन करना है। इसके अंतर्गत हमारा हो जाएगा 1 नंबर जो दिया गया कथन है वो सत्य होगा, यानी केवल ए है वो हमारा सत्य हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि द्वितीय जैन संगीत का आयोजन है बबल भी गुजरात में देवर शर्मा आश्रम की अध्यक्षता में की गई थी, ये हमारा है सत्य होगा। और द्वितीय जैन संगति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय में विभाजित हो गए, ये हमारा है असत्य हो जाएगा। क्योंकि प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसी के समय है वो जैन धर्म है 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से भाग हो गए थे इसके अंदर हो गए थे हमारे दिगंबर और श्वेतांबर। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। इसके अंतर्गत हमारा है जैन मत है, वो हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से जैन धर्म के संरक्षक थे, यानी कौन जैन धर्म के वो संरक्षक थे। इसके अंतर्गत हमारा है 4 नंबर है ऑप्शन राइट होगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। और साथ ही साथ खारवेल थे वो जैन धर्म से संबंधित थे, शिशुनाग थे वो जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपदेश पार्श्वनाथ है द्वारा प्रतिपादित है नहीं किया गया था। इसके अंतर्गत हमारा है ऑप्शन है 2 नंबर राइट हो जाएगा। ब्रह्मचर्य ये है जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जोड़ा था, पंच महाव्रत के अंतर्गत है। और हिंसा अपरिग्रह अस्ते और ये है वो पार्श्वनाथ द्वारा है उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों के प्रचार हेतु पावापुर में जैन संघ की स्थापना की थी। और ऑप्शन जो 2 दिया गया कथन कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश पिपुलाचल पहाड़ी राजगृह में दिया था। कि अगला है कि जैन धर्म का मुख्य उपदेश कब वो थेरा कहलाता है। इसके अंतर्गत है हमारा है तीनों ही कथन है वो सत्य होंगे, और इसलिए हमारा 2 नंबर है ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आपको ये कथन है आपको सिर्फ देखने नहीं, आपको फैक्ट है वो याद करनी है। मैं जो बोल रही हूँ उसे अपने दिमाग के अंदर इमेज बनाई है और साथ ही साथ याद करने की कोशिश की है कि महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों को प्रचार के लिए पावापुरी जैन संघ की है वो स्थापना की। और प्रथम उपदेश है पिपुचला पहाड़ी में दिया, राजगृह के अंतर्गत है। और जैन धर्म का मुख्य उपदेशक है थेरा कहलाता है। इसके अंतर्गत जो थेरी और थेरा है वो जैन धर्म के उपासक हो जाएंगे, आपको याद रखना है। और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने लास्ट जो पंच महाव्रत है ब्रह्मचर्य, यानी एक व्यक्ति को है विवाह नहीं करना चाहिए, ये जोड़ा था। ब्रह्मचर्य का अर्थ हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि वेद ये प्रमाणित करते हैं कि समस्त संसार सुव्यवस्थित इकाई एक प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऋत कहेंगे। देखिए ऋत को हम दर्शन शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि ऋत का अर्थ होता है कि नैतिक नियम है जिसके जो अलंघनीय है, इसे याद रखना आपको। ऋत का जो देवता है उसे वरुण को माना जाता है। आपको ये भी याद रखना कि जो ऋत है उसका देवता है वरुण को माना जाता है। गीता ये दर्शन शास्त्र से संबंधित आपको क्वेश्चन आ गए, क्योंकि कलाम अकेडमी द्वारा जो क्वेश्चन जो ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसके अंतर्गत है ये फर्स्ट टेस्ट है। इसके अंतर्गत है इतिहास और दर्शन शास्त्र का जो है सब्जेक्ट को लिया गया है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गीता मुख्यतः क्या है। गीता क्या होगी, धर्मशास्त्र है, योग शास्त्र है, उपयोग सभी है। इसके अंतर्गत है हमारा गीता का अर्थ हो जाएगा कर्तव्य शास्त्र, यानी गीता के अंतर्गत कहा गया है कि निरपेक्ष आदेश, निरपेक्ष करने यानी कर्तव्य को किसी अपने रिजल्ट पर ध्यान ना देकर हुए निष्पक्ष भाव से कर्तव्य करना चाहिए। इसके अंतर्गत हो जाएगा हमारा कर्तव्य शास्त्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि एक व्यक्ति के घर रात में डाकुओं द्वारा हमला किया जाता है। व्यक्ति अपने घर पर स्वयं की रक्षा करने जाता है, इसी दौरान 2 डाकुओं की गोली लगने से मौत हो जाती है। गीता के अनुसार उस व्यक्ति ने उस समय किस धर्म का है पालन किया है। इसके अंतर्गत हो जाएगा शैव धर्म। गीता के अनुसार ये कौन सा जो शैव धर्म है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत है देखते हैं कि मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली के कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत दिया गया है कि यह मूर्ति विशाल भारतीय परंपरा के आधार पर बनाई गई है। कला ब्राह्मण जैन बौद्ध तीनों धर्मों का समन्वय है, मथुरा शैली के अंतर्गत है। और निम्नलिखित बौद्ध प्रतिमाओं की देवत्व जो है स्पष्टता, इसके अंतर्गत है हमारे तीनों कथन है वो राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांची जो स्तंभ है जो इसके बारे में है ऐसे कथन का चयन करना है। इसके अंतर्गत है हमारा है 4 नंबर है क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी ऐसे कथन, इसलिए हमारा है ये राइट हो जाएगा। कि स्तूप संख्या 2 में वेदिका में उकेरी गई आकृति स्तूप संख्या 1 पर उकेरी गई आकृति के बाद के, ये हमारा है जो ऑप्शन दिया गया है ये रोंग होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्तूप में आयक स्तंभ वाले हैं जो मंच की विशेषता मिलती है। इसके अंतर्गत है हमारा है अमरावती से संबंधित है, ये हो जाएगा अमरावती हमारा है ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण किस शैली का है, यानी गंधार जो शैली है वो किसका मिश्रण होगी। इसके अंतर्गत हमारा है ए ऑप्शन राइट होगा, यानी भारतीय और यूनानी कला का है गंधार शैली है वो संश्लेषण या मिश्रण शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी सूत का संबंध किस वेद से है। पृथ्वी सूत का संबंध है वो अर्थवेद से होगा।
आपको इसकी मैं थ्योरी बता देती हूँ थोड़ी। यानी जो वेद है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद है जो नैतिकता या जैसे यज्ञ इससे संबंधित का, सामवेद संगीत से, यजुर्वेद कर्मकांड से, अर्थवेद है वो व्यक्ति से संबंधित है यानी पृथ्वी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत है जो कृषि से संबंधित है और व्यक्ति संबंधित है वो व्याख्या की गई है। इसलिए आपको याद रखना है कि अर्थवेद है वो पृथ्वी सूत का संबंध है वो अर्थवेद से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषार्थ संबंधी वेदांत मत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर है विचार कीजिए। इसके अंतर्गत हमें सही विकल्प का चयन करना है। इसके अंतर्गत हमारा है, देखते हैं कि वेदांत परिभाषा में मोक्ष परम पुरुषता, ये हमारा सत्य है। 4 हैं जो होते हैं मोक्ष, जो धर्म अर्थ काम और प्रवृत्ति है। इसके अंतर्गत है जो सर्वोच्च पुरुषार्थ है वो मोक्ष हो जाएगा, यानी मोक्ष है अपने आप में साध्य है। और जो 3 मैंने आपको जो पुरुषार्थ बताए हैं वो है साधन, यानी अंतिम उद्देश्य है भारतीय दर्शन का है मोक्ष प्राप्त करना है। और अगला क्वेश्चन है कि जबकि समस्त अन्य आगे दे रखा है कि पुरुषार्थ है वो अस्थायी है, मोक्ष नित्य है। ये हमारे हैं दोनों ही ऑप्शन है वो राइट होंगे, इसलिए हमारा है 3 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला है कि ऋण संबंधी धारणाओं के विषय में कथन पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत है हमारे यहाँ जो ऑप्शन है ए और बी दोनों ही सत्य है, परंतु जो ए है वो बी की व्याख्या नहीं करता कि ऋण की धारणा ऋग्वेद में पाई जाती है, अन्य भारतीय मूल्य मीमांसा के आदर्श रहा है। आपको इसके अंतर्गत है दर्शन के अंतर्गत है ऋण से संबंधित है, ऋण से संबंधित है और रित अलग होगा और ऋण अलग है। इसके अंतर्गत आपको रित से संबंधित अब तक देखा गया है कि ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंतर्गत आता है, इसलिए आप इस टॉपिक को है अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि वर्ण धर्म के विषय में निम्नलिखित में से सत्य नहीं, यानी वर्ण जो धर्म है इसके अंतर्गत है कौन सा ऑप्शन है हमारा सत्य नहीं। इसके अंतर्गत है हमारा है ये हो जाए कि ये सर्वभौम, यानी जो वर्ण है इसके सभी जगह है वो मान्यता, ये सत्य नहीं है। जबकि आश्रम धर्म से विभिन्न है, ये भी सत्य होगा, नैतिक रूप से बाध्यकारी है और यह समाज की धारणा के लिए आवश्यक है। इसके अंदर हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और गीता के अनुसार लोक में वह कौन योगी है जो समस्त लोक संग्रह के भार से मुक्त है। इसके अंतर्गत हमारा है 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी आत्मलीन योगी है वो लोक योगी है जो लोक संग्रह के भार से मुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि रीत के विषय में निम्न सत्य नहीं है। रीत के विषय में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है कि रीत संदर्भ साक्ष्य है, ये हमारा है सत्य नहीं होगी। रीत एक नैतिक व्यवस्था माना गया है जिसके अंतर्गत परिणाम को नहीं देखना है बल्कि एक व्यक्ति को नैतिक कार्य करनी है यानी नैतिक मार्ग पर चलना है, इसलिए परिणाम है निरपेक्ष हो गया, सापेक्ष नहीं होगा। सापेक्ष का अर्थ होता है उसके लिए कार्य करना, निरपेक्ष का अर्थ होता है अपना कर्तव्य करना, उसका कोई फल किया वो इच्छा ना करना। और अगला क्वेश्चन हमारा गीता में कर्म फल आसक्ति के त्याग से क्या अभिप्राय है। गीता के अंतर्गत है कर्म फल आसक्ति, यानी गीता के अंतर्गत है वो कर्म को ध्यान में ना रखकर या फल को ध्यान में ना रखकर फल की चिंता ना कर कर्तव्य करना है, आसक्ति त्याग से हमारा अभिप्राय हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि ये तो वा यामिनी भूताइनी जायंती किस उपनिषद के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हमारा है 3 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा, 33 उपनिषद के अंतर्गत है। और अगला है कि ऋग्वेद में कौन सा सूत्र अद्वैतवाद की पुष्टि है वो करता है। इसके अंतर्गत हमारा है 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी पुरुष सूत्र और नासदीय सूत्र है वो अद्वैतवाद की पुष्टि करते हैं। देखिए मैं थोड़ी व्याख्या और बता सकती हूँ परंतु वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देती हूँ। और अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों एक मत उपनिषदों का है। इसके अंतर्गत है हमें बताना है कि कौन सा एक मत है उपनिषदों का है। इसके अंतर्गत हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी आत्म चेतना के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 4 स्तर होते हैं। उपनिषद के अंतर्गत आत्म चेतना के 4 हैं जो चरण माने गए। इसके अंदर आपको याद रखना है कि वेश और ऐसी आत्मा है, आत्मा के जो 4 रूप बताए गए हैं और एक जागृत है वो आत्मा की अवस्था हो जाएगी। इसके अंदर आपको चारों आत्मा के जो कर्म है वो आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवत गीता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। इसके अंदर हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो असत्य होगा, यानी प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, अनंत सत्ता रखने वाली अक्षर है। इसके अंदर हमारा है ये कथन है वो है असत्य जगह। और अगले और ऑप्शन है वो बता देती हूँ कि मनुष्य की आत्मा में ज्ञाता का एक तत्व रहता है जो सभी परिवर्तनों के पीछे समान रहता है, ये हमारा राइट होगा। और अगला कि क्षेत्र के वस्तु विषय ज्ञाता है, आपको याद रखना है क्षेत्र का अर्थ स्थान या विषय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देवता के मन जो मानव संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत हमारा है 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी गीता में परम भगवत से देवता तथा मानव में सहयोग की कामना है वो की गई है। और अगला है कि 33 उपनिषद के अनुसार उस ब्रह्मा में प्रथम क्या उद्भव हुआ है, यानी 33 उपनिषद के अनुसार है ब्रह्मा के अंतर्गत है कौन सी जो दिए गए हैं वो जो उद्भव हुए आकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10 मंडल उपलब्ध है जगत रचना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों का प्रथम उद्भव है वो किसका हुआ है। इसके अंतर्गत है हमारा 4 नंबर ऑप्शन होगा, हिरण्य गर्भ का है वो ब्रह्मा के अंतर्गत है प्रथम उद्भव हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि छंदों के उपनिषद में श्रद्धा तप के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या अनुत्तुक नहीं है, यानी कौन सा सत्य है वो नहीं होगा। इसके अंतर्गत है हमारा 1 नंबर है ऑप्शन राइट होगा,
यानी बंध से मुक्त होने के लिए अन्य शरण में जाना चाहिए, ये हमारा सत्य नहीं होगा। अगला है कि ऋग्वेद संहिता के संदर्भ में क्या उपयुक्त नहीं है। ऋग्वेद संहिता के जो संबंध के अंतर्गत देखें तो यानी 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा कि प्रत्येक अष्टवर्गों में प्रत्यक्ष विभाजित है, ये हमारा असत्य होगा। अगला है गीता के अनुसार अर्जुन का कर्तव्य निर्धारण है, यानी गीता के अनुसार उपदेश दिए गए कि वर्ण धर्म से है। गीता के अंतर्गत है अर्जुन को कहा गया है कि तुम अपने वर्ण के अनुसार जो तुम्हारा धर्म है वो करो। गीता के अंतर्गत है भगवान कृष्ण ने नहीं कहा था कि तुम परिस्थितियों को देखकर अपना कर्तव्य करो, यह सव्य कृष्ण द्वारा है, ऐसा नहीं कहा गया। और धर्म ग्रंथों से उसका संबंध नहीं है, यानी वर्ण धर्म ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हम आसानी से हम ये कर सकते हैं कि गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म करने के लिए क्या वाद्य करता है, उसके अंतर्गत है कौन से भाव है गीता के अनुसार है उसे वाद्य करते हैं, यानी प्रकृति के गुण जिन्हें की इच्छा नहीं है करते। गीता के अंतर्गत है ऐसे कोई भाव नहीं है कि व्यक्ति को परिणाम देखना चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन भी देखें तो देख सकते हैं कि भोग की इच्छा नहीं होगा, धर्म ग्रंथ तो उपदेश भी है नहीं होगा, यानी प्रकृति के गुणों के अनुसार। आपको जो एग्जाम है अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, साथ ही साथ जो ऑप्शन आपको लग रही है वो काटते हैं, उसके बाद है आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा सत्य होगा। कई बार हमें है जो 2 ऑप्शन के अंतर्गत है ऐसा होता है कि ये होगा ये होगा, इसके अंतर्गत आपको जो काटना है वो पद्धति है अपनानी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संहिता में कहा गया है कि ऋत की पृथ्वी अंतरिक्ष घोर दिशाओं सूर्यलोक में सभी स्थानों पर विजय होती है। इसके अंतर्गत हमारा है 2 नंबर ऑप्शन है राइट होगा, यानी तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत है कहा गया है। और देखिए मुझे लगता है आपको कुछ है जो उपनिषद जैसे बृहदारण्य इस उपनिषद है इसके अंतर्गत है जो कथन दिए गए हैं वो याद कर लेने, क्योंकि 2024 और 2025 दोनों एग्जाम के अंतर्गत हैं इन उपनिषद संबंधित है वो क्वेश्चन आए थे। यानी जो कंठ उपनिषद ईश और निश्चिता के संवाद हो गई, इस संवाद को भी आपको याद रखना है कि किन किन के मध्य इस उपनिषद होता है वो जो व्याख्याएं या फिर बातचीत हुई थी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक व आध्यात्मिक सुख दोनों को महत्व प्रदान किया गया, किसके अंतर्गत है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को है दोनों के अंतर्गत है महत्व प्रदान किया गया है, यानी इसके अंदर आश्रम के अंतर्गत है हो जाएगा, क्योंकि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को उसके कर्तव्यों को है ध्यान में रखकर है व्यवस्था आयु के अनुसार उसके जो आश्रम के अंतर्गत है उसे विभाजित किया गया। शंकर वेदांत में प्रस्तांतर ही नहीं है, इसके अंतर्गत हो जाएगा हमारा श्रीमद् भगवत गीता, यानी शंकर वेदांत है इसके अंतर्गत है प्रस्तांतर ही होगा। प्रस्तांतर ही के अंतर्गत याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र है ये शामिल होंगे, प्रस्तांतर के अंतर्गत है श्री भगवत गीता है इसके अंतर्गत है नहीं होंगे। उस अगला क्वेश्चन देखिए नास्य सूत्र में अव्यक्त चेतन शक्ति को क्या कहा गया है, 126 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी तपस कहा गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है, पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा है मानव का उद्देश्य है, यानी जो मानव उद्देश्य है उसी का पुरुषार्थ है, यानी धर्म से संबंधित हो गया, अर्थ संपत्ति या जो भौतिक वस्तु और कर्म है जो मन की संतुष्टि के लिए कर्म, और लास्ट में मोक्ष है जो इन सभी को साधन के रूप में अंतिम उद्देश्य है वो हमारा है मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य हो जाता है। कि भारतीय नीति शास्त्र में काम संबंधित है इसके अंतर्गत है इंचार्ज हो जाएगा। पिछले एग्जाम के अंतर्गत है आपको 4 है वो जो पुरुषार्थ दिए गए थे और उसके सामने आपको दिया गया था कि किससे संबंधित है, जिससे मैंने अभी बताया ना कि धर्म का हो जाएगा स्वे धर्म या इस संबंधित हो जाएगा, और कर्म जो काम है इसका इच्छा से, और अर्थ का भौतिक वस्तु प्राप्त करने से, और मोक्ष अंतिम लक्ष्य हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमें पूछा गया था, आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित क्या आश्रम धर्म के अंतर्गत है नहीं आता है। आश्रम धर्म के अंतर्गत है हमारा कौन सा नहीं आता है, वैश्य, यानी आश्रम के अंतर्गत है ये आश्रम पूछे वानप्रस्थ हो गया, एक हमारा गृहस्थ हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, ये हमारे आश्रम हो गए। अगला हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में क्या निष्काम कर्म की अवधारणा के अंतर्गत है नहीं आता है। इसके अंतर्गत हमारा है जो वर्ण धर्म है वो निष्काम कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। लोक संग्रह शिव धर्म इसके अंतर्गत है स्थिर प्रज्ञा, यानी निष्काम कर्म की अवधारणा है व्यक्ति ऐसा पूछा गया था ऐसा क्यों करे, उसके अंदर क्या भाव होने चाहिए। इसके अंदर कहा गया निष्काम कर्म यानी एक व्यक्ति को है शिव धर्म के कर्तव्य पालन के लिए करना चाहिए, और व्यक्ति है उसका मन है जो उसके विचार करने की शक्ति वो स्थिर है, इसलिए स्थिर प्रज्ञा लोक संग्रह की भावना, यानी उसे सोचना चाहिए कि मैं अपने जो कार्य है उसका जो प्रभाव है स्वयं पर ना पड़कर है सभी व्यक्तियों पर है उसका प्रभाव होता है, इसलिए मुझे है अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके जो रिजल्ट है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अंतर्गत 3 मान्यताएं हो जाएंगी और वर्णाश्रम का संबंध है निष्काम कर्म से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए ये देखिए मैंने आपको कहा था ना आत्मा की है जो अवस्थाएं बताई गई है, इसके अंतर्गत है हमें जो कर्म भी पूछा जाता है साथ ही साथ उसके उपनाम भी है वो भी पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत है हमारा है ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, यानी एक के अंदर है वो 3 हो जाएगा। प्रज्ञा है प्रज्ञा के अंतर्गत है हमारा हो जाएगा कि सपन और तेजस के अंतर्गत है बी के अंतर्गत हमारा 2 है। सुपत हो जाएगा बेस्वानर है बेस्वानर के अंतर्गत है हमारा है जागृत हो जाएगा। आत्मा की अवस्था हो जाएगा आत्मा की अवस्था तुरीय हो जाएगा। आपको ये भी याद रखने आपको क्रम भी याद रखना है कि प्रथम अवस्था कौन सी थी और जो पूर्ण ज्ञान की अवस्था कौन सी थी और ब्रह्मा की है वो कौन सी है आत्मा को अवस्था को माना गया है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा सुमिलित करना था। इसके अंतर्गत हमें
इसके अंतर्गत है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 132 के अंतर्गत है, 32 के अंतर्गत है दो, जो 132 का 3 नंबर हमारा ऑप्शन राइट होगा, यानी 2 के अंतर्गत है हमारा, 2 के अंतर्गत है, 1 के अंतर्गत 2 हो जाएगा, इसके अंदर ये हो जाएगा, इसके अंदर ये हो जाएगा और इसके अंदर है ये हो जाएगा, आपको याद रखने। और उपनिषद के अनुसार सही क्रम बताइए, यानी उपनिषद हम क्रम देखें तो हमारा हो जाएगा जो राइट क्रम दिया गया श्रवण मनन और नित्य साधन, ये हमारा है क्रम हो जाएगा। अगला कि नैतिक संदर्भ के आद्यों के, पहला क्वेश्चन है कि नैतिक संदर्भ में अधोलिखित किसके साथ रित की साम्यता संभव है, रित की साम्यता है वो मोक्ष हो जाएगी। अगला है कि सृष्टि की प्रक्रिया को यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है, इसके अंतर्गत है हमारा हिरण्य गर्भ सूत्र, इसके अंतर्गत है सृष्टि को है वो एक यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया। और वैदिक सभ्यता किस जो सभ्यता के अंतर्गत विकास का सही क्रम है, यानी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ये ईश्वर के रूप बताए गए हैं। देखिए मैंने दर्शन शास्त्र को बहुत अच्छे से डीपली के अंदर पढ़ा है। ये मैंने देखा हमेशा कि एक तो आत्मा संबंधी जो क्रम है पूछा जाता है, एक रीत संबंधी अवधारणाएं, और साथ ही साथ है जो वैदिक काल के अंतर्गत है जो ईश्वर के रूप है उनको पूछा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ईश्वर के है वो 4 है स्वरूप बताए गए हैं, उनकी क्रम को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी सबसे पहले अनेकेश्वरवाद के रूप में देवता या फिर ईश्वर की है वो पूजा की जाती थी। उसके बाद है इसके अंतर्गत है जो बहुदेववाद है, उसके बाद हो जाएगा हमारा एकेश्वरवाद हो जाएगा, और उसके बाद एक तत्व। इसका क्रम देखें तो हमारा 3 नंबर राइट होगा। यानी जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत है सर्वप्रथम व्यक्ति ने स्वी प्रकृति की पूजा करना है शुरू किया, उसके बाद प्रकृति के स्वी के अंतर्गत है ईश्वर को देखा, उसके बाद बहुदेववाद। देखिए एक ब्रूमफील्ड का कथन है वो ज़्यादा है वो माना जाता है, यानी उन्होंने कहा अवसरवादी है बहुदेववाद को, यानी समय के सापेक्ष व्यक्ति है वो किसी देवता को मानने लगता है। यानी अगर मंगलवार है उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, अगर उसके बाद है अगर गुरुवार उसके अंतर्गत हम साईं बाबा या फिर अन्य देवता की हम पूजा करने लगते हैं, यानी अगर हम तिथि के अनुसार अलग अलग पूजा करते हैं अवसरवादी हो जाएगा। और अकेश्वरवाद है उसके अंतर्गत है यानी ईश्वर तो बहुत है परंतु उनके अनेक नाम है और ईश्वर एक है, एक तत्व का अर्थ हो जाएगा केवल, और इस पृथ्वी के अंतर्गत है एक ईश्वर है। आपको मैंने है ये समझाती है, आप याद रखिएगा। अगला होगा कि वेदों के संबंध में असत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य कथन इसका हो जाएगा हमारा कि वेदों में पशु बल की प्रधानता शून्य दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। वेदों के अंतर्गत है पशु बल की जो देखी गई है। उसके बाद है कौन सी वेद में एक शब्द विप्रा बहुधा वेदांति अग्नि यम का उल्लेख मिलता है, इसके अंतर्गत हमारा है जो ऑप्शन है ऋग्वेद के अंतर्गत हो जाएगा। और इसके बाद देख लेते हैं कि पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम से निगमित होता है, यानी पूर्व जो स्थापित है सामंजस्य के नियम है वो हमें नियतिवाद से संबंधित होता है। और अगला क्वेश्चन असुमिलित युगम का है वो चयन करना था, इसके अंतर्गत हमारा है जो 3 नंबर ऑप्शन है वो असत्य हो जाएगा, यानी अकेश विश्वात्मा जगति मध्य भेद है समाप्त माना ये नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना अकेश्वर बात यानी ईश्वर है उसके नाम अनेक है परंतु ईश्वर एक ऐसा माना गया। एक तत्व के अंतर्गत माना सिर्फ ईश्वर है एक है। बहुदेव के अंतर्गत है मैंने आपको बताया कि प्रकृति अनेकश्वरवाद के समान है, प्रकृतिवाद में देवताओं का विकास है पूर्व की स्थिति माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत है स्वीकृत ऋण कितने माने गए। मैं आपको बता देती हूँ कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत है ऋण है वो 4 प्रकार के माने गए हैं, पितर ऋण और इसके अंतर्गत है इसके अंतर्गत देव ऋण और ऋषि ऋण एक हो जाएगा, मनुष्य ऋण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी ऋण है वो 5 प्रकार के मानेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 दिए गए। इसके अंतर्गत हमारा है वो मात्र ऋण है वो गलत हो जाएगा और आपको इसके जगह मनुष्य ऋण याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं यानी समस्त भारतीय दर्शन की प्राथमिक स्रोत है वो माना जाता है। इसके अंतर्गत देखे तो हमें प्राथमिक स्रोत है वेद माने जाते हैं, यानी वेद उपनिषद पुराण वेदांत है उनका एक क्रम माना जाता है, संहिता होगी ये वेदों की है माने जाते हैं परंतु प्राथमिक स्तर है वो वेद को माना जाता है। यानी वेदों को आपको ये भी याद रखना है ये अपुरुष माने गए, यानी किसी व्यक्ति ने इनकी रचना नहीं की है बल्कि प्रकृति द्वारा है अपने आप उत्पन्न हुए हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद है उसके अंतर्गत है जो मैंने आपको बताया था ना कि आत्मा संबंधित है क्रम है हमेशा से पूछा जाता है, आपको इसको अंतर्गत है अच्छे से आपको नहीं रट लेना है याद रख लेना है। उसके बाद इसके अंतर्गत पूछा है कि अवस्थाएं बतानी है, उसके अंतर्गत जागृत सपने और सुषुप्त और तुरीय अवस्था है, इसके अंतर्गत अवस्था क्रम हो जाएगा। एक तत्व के जो बीज है हमें कहाँ मिलते हैं उपनिषद अंतर्गत मिलते हैं, आपको याद रखना है। एक तत्व का अंतर्गत है ईश्वर से माना गया है, ईश्वर का जो क्रम है जो व्यक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति जो जुड़ाव है यानी वो किस किस भाव से है उनका है क्रम हुआ है। उसके बाद है उपनिवेशों के संबंध असत्य कथन है उसका चयन करना, इसके अंदर उपनिवेशों की कर्म कांड की महत्ता है अधिक उपनिवेश संबंधित हमारा असत्य है वो कथन हो जाएगा। उपनिवेश का विषय ज्ञान की विस्तृत चर्चा थी, वेदांत भी कहते हैं और शिष्य गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक बैठना है, इसके अंतर्गत हमारा है राइट होगा। और 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा है असत्य हो जाएगा। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद विषय क्या होगा हमारे इसके अंतर्गत है